नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, मौजूदा कोविड-19 की वबा के चलते जहां ज़िंदगी के अक्सर शोबे जो हैं काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, वहीं जो खेल कूद का शोबा है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक और तरीके से हम इसी चीज़ को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे अगर हम चाहें तो हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम काफ़ी हद तक ऑगमेंट कर सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज तो होती हैं नहीं, तो जो हुकाम हैं, स्पोर्ट्स हुकाम है, उनका जो फोकस है वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑगमेंटेशन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है। और इस मौजू के हवाले से अगर आपके जहन में कोई आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई खदशा है, तो आपको बस ये करना है कि फ़ोन उठाइए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए हैं इसी महकमे के, हमारा जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का महकमा, उसके हम सरबराह कह सकते हैं इस हिसाब से, कोई सेक्रेटरी है वहाँ पे, सरमद हफीज़ साहब। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जहाँ पे इस वक्त जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है वो तो थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके महकमे के लिए ऑगमेंटेशन के हवाले से, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है? मैं आपसे कहूं कि हमारी 3 pronged स्ट्रेटजी रही है। एक तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी तो थी, दैट वाज टू इंक्रीज द एक्टिविटी, इन्वॉल्व मोर एंड मोर यूथ। जी दूसरी ऑगमेंटेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड थर्ड वाज अबाउट ट्रेनिंग, जी कंसोलिडेशन। आपने सही फरमाया कि एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज देयर हैव बीन रिस्ट्रिक्शंस, और हमें करना भी पड़ा बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। लेकिन ये हमारे लिए एक मौका मिला है कि हम अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करें। आपको मैं बताऊं कि जो हमारी इस वक्त ऑगमेंटेशन चल रही है, नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। जो हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे विच हैड बीन लैंग्वेजिंग फॉर मैनी ईयर्स, उन पे काम चल रहा है। आई थिंक इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड। आज तक स्पोर्ट्स के लिए जो बजट्स थे इतने नहीं रहे जितने आज हैं। मैं आपसे कहूं कि अभी तक जो हमारा साल का बजट हुआ करता था अबाउट 10 करोड़ विच वाज फॉर द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आज की डेट में वो इट इज़ मोर देन 400 करोड़ जी। और कई ऐसी चीज़ें हैं, 40 टाइम्स इंक्रीज हो। जी हाँ, 40 टाइम्स इंक्रीज, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टेट बजट। इसके अलावा वी हैव अबाउट 200 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना था जिसको इम्प्रूव करने की, ऑगमेंट करने की ज़रूरत थी, उसको हम ऑगमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसी एक्टिविटीज़ थी, कई ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो अवेलेबल नहीं थी हमारे यूथ के लिए, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वो भी जो है आज की डेट में बन रही है। आपको जान के खुशी होगी कि पीएमडीपी के अंडर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो बन रही है। आज तक आप जानते हैं कि ये इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो थी दे वर ओनली अवेलेबल इन द कैपिटल सिटीज़। एक जम्मू में थी और एक श्रीनगर में थी, लेकिन आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो बन रही है। कई ऐसी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, इनॉग्रेट हो चुकी हैं। रिसेंटली हमारी यहाँ गांदरबल में कुछ महीने पहले सहपुरा में जो है इंडोर स्पोर्ट्स जो हमारी फैसिलिटी थी वो इनॉग्रेट हुई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की, और कई ऐसी हैं जो रेडी फॉर इनॉग्रेशन है। इसके अलावा जो हमारे लैंग्वेजिंग कुछ इंडोर हॉल्स थे, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ आपके नेबरहुड में दूरदर्शन के पोलो ग्राउंड के पास एक लैंग्वेजिंग हमारा इंडोर स्पोर्ट्स हॉल था। आज उस पर भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ वी विल बी एबल टू इनॉग्रेट दैट ऑल्सो। हमारा यहाँ का इंडोर स्टेडियम जो है श्रीनगर का, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत इंडोर स्टेडियम है। बहुत देर से इट वॉज क्राइंग फॉर रेनोवेशन, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी रेनोवेशन की एक्टिविटी चल रही है, काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो यूथ है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी इन द नियर फ्यूचर। तो एक और कदम हम थोड़ा आगे चलते हैं वहीं। जी जी जी, पहले एक फ़ोन कॉल हम ले रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी बोले। मैं रियाज अहमद इंद्राबी बोल रहा हूँ रावलपुरा से। जी रियाज साहब, मैं सबसे पहले मेरी तरफ से डीडी कश्मीर को खुशामदीद की, इन्होंने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें स्पोर्ट्स के माहिरीन और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े अफसर आए।
जी एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी जो एक नई गेम आई है मार्शल आर्ट की, पेंटक्सलाट। जी हाँ। तो वो दोनों बच्चे वो खेलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है, मैं खुद जाता हूँ बच्चों के साथ में, उनको शेयरिंग में करनी पड़ती है इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग। उनके पास अलग कोई अपना हाल वाल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ उस बारे में कि अगर कोई गेम जो एशिया में मेडल लाती है या जिसमें बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर है, उस गेम के लिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर पाए तो फिर किसके लिए होगा? जी देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंडोर स्टेडियम का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इन्होंने सही कहा, पेनकतसिलात बड़ी अच्छी गेम है, यहाँ बहुत बच्चे खेल रहे हैं, इनफैक्ट वी हैव गॉट सम मेडल्स आल्सो। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले साल हमने यहाँ एक इंटरनेशनल कंपटीशन की पेनकतसिलात की, जिसमें तकरीबन 18 नेशंस ने, 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सक्सेसफुल था। यहाँ की जो एसोसिएशन है उसने बहुत अच्छा काम किया एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ ऑल्सो, जो और भी इस स्पोर्ट की तरफ और काफ़ी प्रोफेशनली रन हो रही है। इंडोर स्टेडियम का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ मैंने आपको कहा फैसिलिटीज़ बन रही हैं। इसके अलावा और भी इंडोर हॉल्स बन रहे हैं। श्रीनगर में भी हमारे 2 और इंडोर हॉल्स, जो एक पीएमडीपी में और दूसरा जो मैंने आपसे कहा लैंग्वेजिंग था, और जो हमारा मेन इंडोर स्टेडियम है उसमें भी हम मार्शल आर्ट्स के लिए एक सेपरेट स्पेस जो है वो कार्व आउट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये देखेंगे कि इनका जो ये प्रॉब्लम है ये दूर होगा एंड ही विल बी एबल टू सेंड हिज चिल्ड्रन, हिज किड्स, अकम्पनी देम, गो देयर ऑल्सो। इन फैक्ट इवन द सराउंडिंग एरियाज जो वहाँ के हैं, इट विल बी नाइस फॉर पेरेंट्स टू गो एंड सिट देयर ऑल्सो एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। सर साहब, एक रिलेटेड सा क्वेश्चन ये है कि हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन जैसे यही मार्शल स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या हमारे पास जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स दरकार है इन बाय वे ऑफ कोचिंग, क्या वो उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? जी देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा एफर्ट ये भी रहा है दैट व्हाइल वी बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन ट्रेनिंग एंड कोचिंग एज वेल। हमारे अभी यहाँ कुछ कोचेज़ हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमें और कोचेज़ की ज़रूरत है। उसके लिए भी हमने एक मंसूबा बनाया है। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस एंड वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू हैव मोर कोचेज़, मोर ट्रेनिंग कोचेज़। इनफैक्ट हमारी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ हम जो यहाँ के हमारे कोचेज़ हैं, हमारे के ग्राउंड्समैन हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इनको हम ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं ताकि अपने स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकें। जी नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंजर वानी बोल रहा हूँ रहनावारी से। जी वनी साहब। और मैं जम्मू कश्मीर रियासत का आर्मी प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर। जी तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर सरमद हफीज साहब का, जिनकी वजह से पिछले 2 साल से बहुत नर्चर हुआ है हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमारी स्टेट में। और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो हाल ही में खेलो इंडिया हुआ था हमारे गुलबर्ग में, तो उसमें भी हमने शमूलियत की थी और बहुत सारी टीम्स आई थी, तो उसकी कारकर्दगी के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका। जी सर, मेरा इनसे सवाल एक था ये कि मैं बहुत टाइम से रग्बी खेल रहा हूँ, तो हमने सुना था कि हमारे लिए एस्ट्रोटर्फ बनने वाली है क्या प्रोग्राम। खेल रहे हैं? सॉरी, अभी बहुत जी, कौन सी गेम खेल रहे हैं आप? गेम खेलते जी हैं? रग्बी। रग्बी। जी जी जी। और सर, तो उसी रिलेटेड हमारा एस्ट्रोटर्फ बनने वाला था प्रोग्राम में, तो उसका अभी कुछ काम सर आगे बढ़ नहीं रहा है, तो हम बहुत टाइम से उसका वेट कर रहे हैं। और हमारी गर्ल्स टीम का भी आपको पता है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो सर उनकी यही प्रॉब्लम है कि ग्राउंड पे हमारे चेंजिंग रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो उनको उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको सर प्लीज आप बोल सकते हैं कि क्या होगा इस मुतालिक जल्दी से? जी आप जी, जवाब थैंक यू सुन फॉर लीजिए योर रग्बी। क्वेश्चन। जहाँ तक रग्बी का ताल्लुक है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द यंगस्टर्स, क्योंकि मैंने देखा कि सिर्फ नॉट जस्ट बॉयज़ बट ऑल्सो गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ह्यूज नंबर्स इन रग्बी। इनफैक्ट हमने इसमें स्नो रग्बी का एक चैप्टर जो है वो भी इस बार इंक्लूड किया था इन द नेशनल इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जहाँ तक रग्बी का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड ग्राउंड जो है सेपरेटली एयरमार्क किया है, जो हमारे यहाँ पे पोलो ग्राउंड के साथ है, जहाँ रग्बी के गोल पोस्ट वगैरह लगे हैं। अंडर ऑगमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको कहा, वी आर सून गोइंग टू हैव
एन आर्टिफिशियल टर्फ रग्बी फील्ड। वो ऑलरेडी टेंडर और अलॉट हो चुका है। मुझे उम्मीद है काम उसका बहुत जल्दी होगा और आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 6 months दैट विल बी रेडी। और उसके अलावा वहाँ पे जैसे आपने कहा चेंज रूम्स और जो जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगले साल इसी मौसम में या इसी मतलब अगले साल 22 जुलाई, देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हैड इट नॉट बीन बिकॉज ऑफ कोविड, जिस वजह से पिछली बार हमारी थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है स्लो डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, अब फिर शुरू हो गई है, काम फिर से शुरू हो गया है। इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, आई सेड 6 months, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 6 महीने से पहले पहले ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात भी बताऊं, बिकॉज आई डिड नॉट फिनिश व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने सिर्फ इंडोर स्टेडियम्स की बात की, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा जाए यहाँ नहीं थी, जिसमें फ्लड लाइटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अभी तक, सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा बिकॉज यूपी से एक कॉलर है, पहले हम कॉल लेते हैं फिर आप अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, फ्रॉम दमन दीव यूनियन टेरिटरी। जी हेलो, या so I am a martial arts player, Penchak Tilak game. So I came in Jammu Kashmir 2 times for in Asian Championship also. So I am very happy that the Jammu Kashmir government is doing great job for the sport development. And I would like to basically ask about the Penchak Tilak martial arts because it is a very popular martial art nowadays. So I would like to request Secretary sir to make Jammu Kashmir as a central India hub for the Penchak Tilak game, like in Khelo India scheme or any other scheme. From all over India, all the players can come and get training there, and Jammu Kashmir player is also doing very great for this game. Thank you very much. We are looking towards that. जो इनका सवाल है, I've already answered a question on Penchak Silat. It's doing very well, and we are looking towards that also. जैसा मैंने आपको कहा, we have very good coaches here, and they are also doing very well. That is the reason why they are so connected with the rest of the country. I am sure that we will be able to improve this. इन्होंने academies वगैरह की बात की। मैं आपसे ये भी बताऊं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ हमारा बहुत पॉपुलर है, उसमें भी बहुत कुछ काम हो रहा है। इसी तरह जो हमारा फुटबॉल है उसमें बहुत काम हो रहा है। और जैसे मैं आपसे कह रहा था, फ्लड लाइटिंग की बात कर रहा था, अभी तक हमने कोई 33 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे फॉर फ्लड लाइटिंग। कुछ ऑग्यूमेंटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर JKIDFC में थे, कुछ PMDP में थे, कुछ हमारे स्टेट प्लान में थे। आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 33 जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे पहले कॉलर शायद डाउनटाउन श्रीनगर से थे। आई एम श्योर दैट ही नोज कि हमारे जो गनी मेमोरियल स्टेडियम है इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन, वहाँ फ्लड लाइटिंग जो है ऑलरेडी इंस्टॉल और इनॉग्रेट हो चुकी है। इसके अलावा रडपुरा के स्टेडियम में हो चुकी है, सोपोर में हो चुकी है। कई यहाँ आपने देखा कि नेक्स्ट डोर जो हमारा यहाँ टर्फ स्टेडियम है TRC का फुटबॉल टर्फ, वहाँ पे फ्लड लाइटिंग लगाई गई है। इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड लाइटिंग, जिसमें शाम को रात को सिर्फ मैचेस नहीं खेले जाएंगे, लेकिन देयर कुड बी लाइव टेलीकास्ट ऑफ दोज मैचेस आल्सो इन फुल HD। परहैप्स दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज वी हैड डॉक्यूमेंटेड दैट वी वर एबल टू होस्ट द आई लीग मैचेस हियर, जिसमें आपने देखा कि वी हैड सम ऑफ द टॉप क्लब्स जिनका सिर्फ हम नाम ही सुना करते थे और हमारे यहाँ लोग उनके फैंस हुआ करते थे, जैसे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, Goa Churchill Brothers, all of them were here, and all of them were playing with our own team here, which was Real Kashmir, which did so well in I-League. और अब ऐसा हो रहा है कि there are some other clubs which have also come forward. I am sure as we improve the infrastructure, we will have many more clubs, football clubs, and many others in many other sports fields who would excel in their field. जी सरमद साहब, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग। आदाब जी, आदाब आदाब रऊफ साहब, आदाब। आजकल डायनेमिक केस ऑफिसर्स एंड IAS officers, I am very happy to see these on the podiums, on the flats, because I have taught so many KS officers. They are holding the key posts on the sports council otherwise, and I know that they are dynamic on their fields. मगर मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, I want to tell them, जो कहते हैं ना क्वेश्चन पे चला वरना खुदा बर खलक बर खुदा, खुदा बर खलक, यानी खलक आसन तेली इन पूछने तमाश वहीं ऐसे देयर आर वेरी डायनेमिक इन कश्मीर। मैंने देखा ये कराटे में, ये वुशो में, इंडोर गेम्स में हमारा कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। दे आर वेरी डायनेमिक चिल्ड्रन, very dynamic children. I can assure you because I am watching them in outside. Internationally, they are bringing the laurels.
मगर मैं एक केस ऑफिसर से कहना चाहता हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते आज कोविड की प्रॉब्लम है, दैट शुड बी लुक्ड इन वेरी ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वो ज्यादा देखना चाहे, इंडोर गेम्स तो बन रहे हैं, आई डू होप दैट दे आर मेकिंग, बट हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना चाहे बच्चों में लोअर लेवल से, फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द स्कूल लेवल। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हम उनको देंगे, हमारा में बड़ा डायनामिज्म है कश्मीरी लड़कों में, जैन के लड़कों में, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर लीजिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कर लीजिए एवरी फील्ड एंड दे कैन ब्रिंग यू लॉरल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। बट साहब थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। एक थोड़ी बहुत करेक्शन मैं आपको यहाँ पे करना चाहूँगा, सरमद साहब जो है ही इज इन IAS। जी प्लीज। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स भट्ट साहब। आपने स्कूल में और आपने जिक्र किया कि वी शुड कैच देम यंग, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। मैंने ऑग्यूमेंटेशन की जो बात की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमारा मोर देन 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है विद रिगार्ड टू ऑग्यूमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स एट द स्कूल लेवल, जिसमें पहली बार हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जहाँ जहाँ लैंड अवेलेबल है, जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है, हमारे यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, टेबल टेनिस के टेबल्स ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट ने, वी हैव ऑलरेडी प्रिक्योर्ड मोर देन 500 टेबल टेनिस टेबल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द स्कूल्स। इसके अलावा हमारे सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट्स तकरीबन 100 के करीब बन रहे हैं, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट्स बन रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स बन रहे हैं, और स्कूल लेवल पे और भी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ जैसा इन्होंने कहा स्पेसिफिकली था वुशु एंड कराटे के बारे में, वुशु और कराटे का जहां तक ताल्लुक है, देखिए आई विल टेल यू, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, मैंने इस बात का जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी हैं एट द स्कूल लेवल, हमने उनको भी आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा किस फील्ड में एक्सेल करते हैं, एंड वी आर सेंडिंग देम आउट फॉर ट्रेनिंग। इनफैक्ट कोविड स्टार्ट होने से पहले हमारे 2 ट्रेनिंग सेशंस जो हैं ऑलरेडी हुए ग्वालियर में। दिस वाज अ प्रोग्राम जो हमारी मिनिस्ट्री है, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उनके साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया, एंड वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड देयर स्किल्स ऑल्सो। वुशु जो है उसमें वी आर डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट वी हैड, आपको जान के खुशी होगी, वी हैड द नेशनल वुशु चैंपियनशिप दिस ईयर विच वाज हेल्ड इन जम्मू, एंड इट वाज हेल्ड इन आवर न्यूली इनॉग्रेटेड इंडोर स्टेडियम एट MA स्टेडियम जो है। वो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट था, कई साल से लैंग्वेजिंग था। JKIDFC में इस बार उन्हें हमें फंडिंग दी, और वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम जो है वहाँ डेवलप हुआ, जिसमें सिर्फ वुशु ही नहीं लेकिन बाकी इंडोर स्पोर्ट्स, बाकी मार्शल आर्ट्स और खासकर जिम्नास्टिक्स, उसके लिए एक सेपरेट स्पेस जो है उसके लिए कार्व आउट की गई है। जम्मू में हमारे बहुत ही अच्छे जिम्नास्ट हैं। इनफैक्ट हमारी एक छोटी सी बच्ची ने इस बार खेलो इंडिया गेम्स में शी got 5 golds and quite a few silvers as well, and she was also the champion in the national school games. So I'm sure that we will be able to do better in the coming years. इंशाल्लाह। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरमद साहब से बात करनी थी। हाँ जी, सरमद साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। एज फार एज आई नो सरमद साहब, उनका काफी कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर से लेके स्पोर्ट्स सेक्टर तक। इन्होंने काफी सपोर्ट किया टूरिज्म को बढ़ाने में या स्पोर्ट्स को बढ़ाने में। जब से इन्होंने चार्ज लिया है 2 सालों से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का, इनका काफी सराहना काम है। काफी स्टेडियम्स बन गए, इंडोर हॉल्स बन गए, जो कि एक ख्वाब ही था हमारा। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, अपने बचपन से खेल रहा हूँ मैं डिफरेंट गेम्स। तो टाउन से मैं हूँ, राजौरी गजल से। अनफॉर्चुनेटली हर एक जगह इंडोर स्टेडियम बन रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउनटाउन में अभी तक कोई भी इंडोर हॉल नहीं है, जबकि यहाँ इंडोर हॉल की डर्थ है। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम इंडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे काफी कॉलर्स ने मार्शल आर्ट्स की बात करी, पेंचाक्सिलट की या थांगता की या और कई मार्शल आर्ट्स है या कोई इंडोर स्पोर्ट्स है। तो एक इंडोर हॉल बनना चाहिए डाउनटाउन एरिया में, सराउंडिंग ऑफ राजौरी गजल या रडपुरा या गनी मेमोरियल में, ताकि स्पोर्ट्स काउंसिल के पास काफी लैंड है, अवेलेबल है। तो अगर एक इंडोर हॉल बन जाता तो वो यहाँ के लोकल बच्चों को काफी सपोर्ट मिलता, क्योंकि यहाँ के बच्चों को लाल चौक इंडोर स्टेडियम जी आपका कहना सही है। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट। इनफैक्ट वी हैड एयरमार्क्ड स्पेस इन द डाउनटाउन एरिया। इनफैक्ट हमारे रैनावारी एरिया में इंडोर स्टेडियम बन रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ
डिफ़िकल्टी लैंड की और इसके अलावा ईदगाह एरिया में वहाँ हम बना नहीं पाए। वी आर स्टिल लुकिंग टूवर्ड्स इट और इंशाल्लाह हम देखेंगे फ्यूचर में अगर हमें कोई सूटेबल स्पेस मिली तो वहाँ इंडोर फैसिलिटी भी बनेगी। लेकिन इसके अलावा वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव की गई हैं। इन्हें मालूम होगा कि वहाँ पे हमारा जैसे आप देखें स्केटिंग रिंक है वो बनाया गया है। गनी मेमोरियल की इन्होंने बात की, गनी मेमोरियल में ऑलरेडी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, वहाँ पवेलियन का काम चल रहा है, लाइटिंग जो है ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुकी है, रडपुरा में भी इनॉग्रेट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बाकी भी डिमांड्स हैं इनको भी हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे और हमारे जो डाउनटाउन के बच्चे हैं उनके लिए बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इन श्रीनगर दे आर ऑल्सो ओपन। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं वी हैव ओनली बीन द कॉलर्स हैव ओनली बीन टॉकिंग अबाउट द सिटी जम्मू श्रीनगर मोस्टली, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इम्प्रूव हो रहा है और हमारी कोशिश है खासकर आज की एडमिनिस्ट्रेशन की। सरमद साहब आप रूरल एरियाज की बात, कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, तो एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है कंट्री साइड से, तो फिर एक साथ ये बात हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब ऐसा जो त्राल पर बोल जी आसपास में ना त्राल पर चलकर ऐसा आगे करना फैक्ट्री सर्विस जी त्राल अस्पताल क्या अभी और वेरी मर नहीं किया डेवलपमेंट क्या मुकुर भी ना गवार के त्राल स्टेडियम शा क्या डेवलपमेंट हमारी नोविस हमारी इमोशन कितना डेवलपमेंट आपके तो क्या तवज्जो जी जी देखिए आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स, लेकिन जहाँ त्राल से शायद उन्होंने कहा बोल रहे हैं वहाँ त्राल में जो है वहाँ पे भी प्ले फील्ड्स और बन रहे हैं और इसके अलावा हमारी कोशिश है कि इंडोर फैसिलिटी भी वहाँ बनाएं। इसके अलावा हमारा जो टर्फ स्टेडियम है हॉकी का, क्योंकि वहाँ बहुत खेला जाता है तो उसकी भी कोशिश है कि वहाँ पे एक वो भी बने। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पे कोशिश रही है खासकर जो पिछले अभी हमारी रिसेंटली हमारी जो अब आजकल की एडमिनिस्ट्रेशन है कि वी आर एबल टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन प्ले फील्ड इन एवरी पंचायत। इस पे काम चल रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि कई ऐसी पंचायतें हैं जहां ऑलरेडी प्ले फील्ड्स बनाए गए हैं और अंडर कन्वर्जेंस मोड जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं डीएम्स हैं वो ये प्ले फील्ड्स बना रहे हैं। कई ऐसी जगहें थी जहां लैंड अवेलेबल नहीं था लेकिन उन्होंने इंक्रोचमेंट्स रिमूव करके कहीं से भी लैंड अवेलेबल किया है और नरेगा के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट प्लान हमारे एफसी फंड्स और ख़ासकर जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के फंड्स हैं इनकी कन्वर्जेंस करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में भी एक एक प्लेग्राउंड हो। जी सरम साहब आप बात कर रहे थे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कम से कम मतलब एक स्पोर्टिंग फैसिलिटी होगी, एक इंडोर स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, तो कब तक हम तवक्का कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? जी देखिए हमारे कई जगह ऑलरेडी ये बन चुके हैं। आई हैव क्वाइट अ फ्यू नेम्स। जैसे आप जानते हैं मैंने आपसे कहा कि बांडीपुर में तैयार हो चुका है, बारामुल्ला में भी तैयार होकर इनॉग्रेट हो चुका है। बहुत अच्छी वो भी एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट था इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी का। इसके अलावा हमारे जम्मू एरिया में सांबा में रियासी में उधमपुर में कठुआ में वहाँ के भी जो हैं वो भी ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और इनॉग्रेट हो चुके हैं। बाकी पे भी काम तेज़ी से चल रहा है। मैं इनफैक्ट पिछले हफ्ते बडगाम गया था एंड स्पोर्ट्स काउंसिल हैज़ committed to me that the Badgam indoor stadium will also be ready within the next 2 months. Similarly, I had also gone to Bijbihara. बहुत ब्यूटीफुल इंडोर स्टेडियम बन रहा है जो हमें उम्मीद है अगले 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट होगा। आई कैन अश्योर यू जितने इंडोर स्टेडियम्स हैं बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर all of them would be ready and dedicated to the public, where in each indoor stadium we would be able to play at least 12 to 15 indoor games. जी यहाँ पे हमारी एक बिल्कुल पुल के पार गिंदुन करके एक स्पोर्टिंग एरिया है, तो वहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो एक स्विमिंग पूल भी बनना था। जी हाँ। बट अगेन दैट इज लैंग्वेज। जी देखिए बहुत साल पहले ऐसा मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव हैड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वी हैड 138 प्रोजेक्ट्स दैट हैड बीन लैंग्वेजिंग। काम शुरू हो गया लेकिन फंडिंग की सोर्स नहीं थी, थोड़ा काम हुआ और आगे नहीं हो सका। ये आपने स्विमिंग पूल का जिक्र किया, एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, वो भी लैंग्वेजिंग था और उसको लैंग्वेजिंग में अप्रूव किया गया है फॉर क्वाइट अ गुड अमाउंट और उस पर काम शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी श्रीनगर विल हैव इट्स ओन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इसके अलावा जम्मू का जो हमारा स्विमिंग पूल है उसको भी इंडोर किया जा रहा है, उस पर भी काम शुरू हो गया। आपने गिंदुन का जिक्र किया बिकॉज वक्त कम है इसलिए शायद मैं जरूर तेजी से आपको बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमारे जो टेनिस कोर्ट्स हैं, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स, वो तैयार हो चुके हैं।
they are already ready for inauguration. We have 2 basketball courts which are synthetic basketball courts ready for inauguration. We never had with the Sports Council squash court, और वो भी तैयार हो चुका है. आप वहाँ जाइए और देखिए कि how beautiful it is. It's such a beautiful space that is in the middle of the city, and I hope that all our youth and the people living here should take advantage of it. तो सरवज, आपको पता है एक सबसे बड़ा परल जो है ऐसा प्रोग्राम करने का, वो ये है कि अभी बात मुकम्मल भी नहीं हो चुकी थी तो एक कॉलर आ जाते हैं, तो बट कॉलर इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी. तो एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं. जी सर. जी सर बात सर सर खाग सितार पे सर. जी सर ऑलरेडी सितारस में ग्राउंड जी, मगर तक गो सर इंफ्रास्ट्रक्चर तमिल तक गो ऑलरेडी लैंड सर तक, मगर दूर पे सितारन तोस मैदान पे सर. जी लैंड मौजूद, मगर तक गो सर तमिल डेवलपमेंट गई ताकि तम लड़के तम तहसील बीरू खाग तक पे तम गिंदने तौर, मगर सर अकोमोडेशन मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सर. ये सुधरण है एक जगह खाग में. तो जी मैंने आपकी बात नोट की. इंशाल्लाह मैं वहाँ किसी को भेज के वहाँ पे हम उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वी आर एबल टू प्रोवाइड यू सम फैसिलिटी. सर साहब, हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक और चीज़ जो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है वो ये कि क्या हम कभी तवक्का कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे गुलमर्ग में एक फिश अप्रूव्ड स्लोप होगा? देखिए, गुलमर्ग इज माय, दैट विल बी अ बिग थिंग. आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली. गुलमर्ग इज माय, in fact, my favorite subject, my favorite place, because Gulmarg is one of the finest ski destinations in the world. I very strongly believe that. It is often compared with Whistler, जो कनाडा में है, और यहाँ की हमारी जो स्नो क्वालिटी है और स्लोप्स है उसके साथ कंपेयर की जाती है. आपने इस साल देखा होगा दैट वी हैड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स. इनफैक्ट ये खेलो इंडिया गेम्स जो हैं हमारी नेशनल लेवल की, ये इस बार गुवाहाटी में हुई, और ये एक नई शुरुआत है. लेकिन द मिनिस्ट्री वाज काइंड इनफ टू अप्रूव कि ये पहली एडिशन ऑफ विंटर खेलो इंडिया गेम्स जो है वो गुलमर्ग में की जाए. एक यूनिक इसमें फीचर ये भी रहा कि इसमें एक तो 1100 एथलीट्स ने, स्कीयर्स और बाकी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये यूनिक फीचर रहा कि इन 1100 में तकरीबन 600 जो हैं वो हमारे अपने यूनियन टेरिटरी से थे, हमारे अपने बच्चे थे. तो देयर वाज ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल्स एज वेल. जहाँ तक गुलमर्ग स्लोप्स का ताल्लुक है, वी हैव बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस स्लोप्स. आपने सही कहा दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिश अप्रूव्ड स्लोप ऑल्सो, जो कंगडोरी में ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गई है. उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह हैं वो लेने की कोशिश हो रही है. आई विल अगेन टेक इट अप विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट. और आपका कहना सही है, बिकॉज वी प्रोवाइड स्लोप्स एंड स्नो कंडीशंस विच आर अनकम्पेरेबल एनीवेयर एल्स. जो हमारा नेचुरल स्नो है सबसे अच्छा है. और ये भी आपको जान के खुशी होगी, बिफोर वी टेक द न्यू कॉलर, दैट द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे हमारे खेलो इंडिया इनॉग्रेट करने के लिए, उन्होंने हमारी गेम्स के दौरान एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, an academy of excellence for skiing, the only one in the country, has been announced to be set up in Gulmarg. So this is a big thing. आपने international skiers की बात की, the proposal is already there, और इंशाल्लाह जब ये हमारा यहाँ establish होगा तो इससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे skiers हैं जो बहुत talented हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा. They will not just be the best in the country, but perhaps they can take compete all over the world. जी एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. मसर. जी वालेकुम. सर मैं सोलह बोल रही हूँ. सर मुझे अपने ग्राउंड के रिलेटेड पूछना. पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द ग्राउंड सर. लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम है, रिनोवेशन नहीं हो रही है, हमारा टर्फ नहीं लग रहा है. कौन सा ग्राउंड? इलाहीबाग से. सॉरी, रग्बी ग्राउंड की बात है. आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन. रग्बी ग्राउंड का ताल्लुक जहां तक है, आई टोल्ड यू दैट इट हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड. काम इंशाल्लाह जरूर होगा. और खासकर आई इनफैक्ट इनिशियली आपने देखा होगा, आई कंग्रेचुलेटेड ऑल द गर्ल्स बिकॉज गर्ल्स आर नो लेस इन एनी स्पोर्ट, चाहे वो रग्बी हो, मार्शल आर्ट्स हो, हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो, या और कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें गर्ल्स जो हैं खासकर एक्सेल कर रही हैं. और गर्ल्स के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, खासकर जो सेपरेट चेंज रूम और टॉयलेट्स हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट, वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट, एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे दैट यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल दोज फैसिलिटीज़. जी सरमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और जितना कि जो कुछ मतलब जिन स्कीम्स या जितना कि पैसा इस वक्त ऑगमेंटेशन के लिए आपके पास अवेलेबल है, आई होप कि साल भर में जो हमारा जो
as far as sporting infrastructure is concerned, we will be next to none. Absolutely, absolutely. I also hope that we are able to complete it in the shortest possible time. And in fact, there cannot be a better conclusion to today's program than concluding it on this positive note. Thank you very much. और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.